तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, इल्म के पंजाब में है शमशीर जहादारी। को देख लीजिए और आप अपने तन मन धन से तैयार रहिए कि आपको जायज़ और नाजायज़ देख करके अपना काम करना है। कोर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। अगर एक अच्छा नागरिक पैदा हो तो हमें फ़ौज की भी शहादत नहीं देनी होगी, कोर्ट और पुलिस की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लोग शांति की ज़िंदगी जी। कटिहार के मुबारक नगर हाजीपुर में मंगलवार को शेरशाहवादी शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर शेरशाहवादी समुदाय के सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि शेरशाहवादी समाज में शिक्षा का स्तर को कैसे बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ समाज के बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाएगा, इस पर चर्चा की गई। शेरशाहवादी शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो मरहूम मुबारक हुसैन साहब का जो आइडियल स्कूल यहाँ खुला है, उस स्कूल का उत्थान के लिए शेरशाहवादी समाज का जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को इस बात की अवगत कराने के लिए कि आपका अपना स्कूल यहाँ खुला है। इस स्कूल को आप देखिए, यहाँ 50 बेड का हॉस्टल तैयार हो गया है। इस चीज़ को भी आप देखिए और इस स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाने का सपना जो मरहूम मुबारक हुसैन साहब ने देखा था, उसको साकार करने में जो ताउन हो सकता है, जो आपसे सहयोग हो सकता है, तन मन धन से आप मदद करें, इसी के लिए बुलाया गया। कहाँ से पहुँचे थे शिक्षक? पूरे कटिहार पूर्णिया का जो शिक्षक थे, सीमांचल का जो तमाम शिक्षक थे शेरशाहवादियों का, वो सब लोग आए थे। जो लोग आए थे उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो नहीं आए थे उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आज का प्रोग्राम को देख लीजिए और आप अपने तन मन धन से तैयार रहिए कि आपको जायज़ और नाजायज़ देख करके अपना काम करना है, अपनी विश्वास कायम करना है। क्या परिचय? मेरा नाम मंसूर आलम, हम ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम खास करके शेरशाहवादी शिक्षक सम्मेलन का कार्यक्रम था और ये मुबारक साहब हमारा जो पूर्व एमएलए थे वो बहुत मशहूर है और उसने जो संस्था बनाया है वो भी मशहूर है और उसने जो हमारा शेरशाहवादी का नाम दिया है ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम किया। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी, उन्होंने एक ज़मीन या संस्था बनाया है और वो कहाँ है, किस तरह का था और ख़ास करके शिक्षा समाज जो राष्ट्र का निर्माता है उनको भी ये मालूम नहीं था कि हमारा ये जगह कहाँ है। तो एक जगह दिखाने के लिए और लोगों को ये स्कूल दिखाने के लिए और स्कूल से जुड़ने के लिए एक मैसेज था, एक संदेश था और इसी के आह्वान के लिए हम लोग यहाँ आह्वान किया था और बुलाए थे और शायद हमारा ये अच्छा कार्यक्रम रहा। मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है, मैं स्कूल का अध्यक्ष हूँ। शिक्षक लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, क्या करेंगे? जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से होते हुए मरहूम मुबारक हुसैन साहब ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए जो खाका तैयार किया था, जो सपने देखे थे, हम खुशनसीब लोग हैं कि हम एक शिक्षक बन सके हैं और राष्ट्र निर्माता बन सके हैं। उनके सपनों का राष्ट्र निर्माण करने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें आवाज़ दी जाएगी, हम उसमें बेशक तहे दिल से शामिल होंगे और अपना सब कुछ उसमें देंगे, सहयोग देंगे, ताकि हमारा मुल्क एक सुशिक्षित सुसभ्य मुल्क बन सके। हम शिक्षकों की यही मैसेज तमाम बिहार राज्य के शिक्षकों को मैं देता हूँ। आपके सर शिक्षक कितनी ज़रूरी है, क्या पैगाम है? कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा के माध्यम से ही हम एक अच्छे नागरिक पैदा कर सकते हैं। आज हमारे देश में क्राइम जिस तरह बढ़ रही है, कोर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। अगर एक अच्छा नागरिक पैदा हो तो हमें फ़ौज की भी शहादत नहीं देनी होगी, कोर्ट और पुलिस की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लोग शांति की ज़िंदगी जी सकते हैं, तरक्की भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। शेरशाहवादी शिक्षकों का आज सम्मान हुआ है, सम्मान समारोह किया गया, तो शिक्षकों तक क्या पैगाम है आप? हम खुद भी एक शेरशाहवादी समुदाय से बिलोंग करने वाले शिक्षक हैं और शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं। मैं कटिहार जिला के तमाम शिक्षकों की तरफ से शिक्षकों को बख्शी गई सम्मान के लिए मैं मुबारक आइडियल स्कूल के संस्थापक और उनके जिम्मेदारान को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें यह सम्मान बख्शा है और इस सम्मान को पाने के बाद इस सम्मान के हकदार हमेशा बने रहेंगे। ऐसा काम हम लोग इस स्कूल के लिए करेंगे, वैसा मदद हम लोग करेंगे। आपका क्या परिचय? मोहम्मद तमीजुद्दीन, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कटिहार। जी, कार्यक्रम तो शानदार रहा और हम चाहते हैं कि जो हमारे अब्बा मुबारक हुसैन साहब का जो सपना था
वो सपना को मैं साकार होते हुए देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से ये आगाज़ किया गया है आज के दौर पे, तो मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा है, शिक्षा ही सबको आगे बढ़ाता है और हमारे शिक्षकगण ही हैं जो हमारे समाज को आगे लेकर चल सकते हैं। तो उनको हमने आह्वान किया था, हमारे जो कमेटी है जो स्कूल चलाती है उस कमेटी ने इसका आह्वान किया था। तो आज सारे शिक्षक आकर इस एसोसिएशन को देखा और महसूस भी किया कि क्या हमारे अब्बा की सोच थी और इस सोच को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं, और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमको कदम से कदम बढ़ाकर ज़माने के साथ चलने के लिए हमें अपना भी सोच को सुधारना होगा और सबको लेकर आगे चलना पड़ेगा और इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसको लेकर चलना पड़ेगा। किस तरह का कार्यक्रम रहा आज शेरशाहबादी शिक्षक सम्मेलन में? आज का जो कार्यक्रम रखा गया था वो एक्चुअली मान लीजिए अल्लामा इकबाल का वो शेर जो है कि तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, इल्म के पंजा में है शमशीर जहांदारी। इसी शेर के जो थॉट है, इसकी जो सोच है, इसकी जो फ़िक्र है, उसी के इम्प्लीमेंट के लिए, निफाज के लिए, लागू करने के लिए आज का प्रोग्राम था। एक्चुअली हमारे जो मरहूम मुबारक साहब थे बहुत बड़े लीडर थे, उनके अंदर लीडरशिप की बड़ी सलाहियतें थीं कहिए, है ना। और उन्होंने इस कम्युनिटी, शेरशाहबादी कम्युनिटी का नेतृत्व किया, रहनुमाई की, और ये शेरशाहबादी नाम भी उन्होंने ही दिया। इतिहास खंगालने के बाद इस नाम को दिया। बहुत सारे नामों से ये कम्युनिटी जानी जाती है, बावजूद उसके इस नाम को ब्रांड बनाया गया, रजिस्ट्रेशन दिलाया गया बिहार लेवल से भी, यानी स्टेट लेवल, और उसके बाद फिर सेंट्रल लेवल पे भी इसको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन, उसके बाद ऑल इंडिया शेरशाहबादी एसोसिएशन। तो उनका सपना था कि ये जो बैकवर्ड और बैकफुट में रहने वाली कम्युनिटी है शेरशाहबादी, जो गंगा किनारे और नदी नालों के किनारे, नहरों के किनारे, बंजर और सुदूर एरिया में बसती थी, तो उनकी सोच थी कि इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। और मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जाहिर सी बात है बिना शिक्षा, बिना तालीम के तो ये पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। इसलिए उनकी सोच थी कि भाई आपके अंदर से लीडर भी पैदा होना चाहिए और आपके अंदर से IAS IPS की भी ज़रूरत है, और ये तब मुमकिन है जब आप एजुकेशन लेंगे। और एजुकेशन, आम एजुकेशन लेकर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्वालिटी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, इसके लिए मिसाली तालीम लेनी पड़ेगी, आइडियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा, हायर थिंकर बनना पड़ेगा। इस तरह के जज्बात से जब पूर्ण होंगे, जब आप जाके कोई बड़े IAS IPS या इस तरह के जो बड़े ओहदे हैं उन ओहदों पर जा सकते हैं, या फिर आप पॉलिटिकली अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, असेंबली में जा सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं, आप लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, MLC बन सकते हैं, और दीगर जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ तक जा सकते हैं। तो उनका ये बेसिक ख्वाब था, जो उसकी शुरुआत है, उसका आगाज़ है। ये समझिए कि आगाज़, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख। तो हम लोगों ने परवाज़ करना शुरू कर दी है, आगाज़ कर दिया है, और हम ये पैगाम देना चाहेंगे पूरी शेरशाहबादी कम्युनिटी का, वो जहाँ भी हो, बंगाल में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, या फिर दूसरे राज्यों में हो, रियासतों में हो, कि सितारों से भी आगे तक कदम रखना है गर तुमको, सितारों से भी आगे तक कदम रखना है गर तुमको, थकन को मात दे देना, जवां अज़्मे सफ़र रखना, जवां अज़्मे सफ़र रखना। मैं मोहम्मद अज़ीक़ुर रहमान सारिम। यह सम्मान तो बहुत पहले, सम्मान तो नहीं कहेंगे, यह हम लोगों की ज़िम्मेदारी जो थी उनका एहसास हम लोगों को आज मुबारक हुसैन आइडियल स्कूल के तरफ से ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन वालों ने कराया है। जो मुबारक साहब, मरहूम मुबारक साहब ने हम लोगों को ये 2 एकड़ 8 डिसमिल ज़मीन दिया था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा हम लोगों के पास इतना बड़ा जगह है। आज हम लोगों ने यहाँ से एक चीज़ अपने आप हम लोगों ने शपथ लिया है कि यहाँ एक आइडियल स्कूल का मतलब होता है हम लोग ऊंचे स्तर तक जाएंगे, और एक स्वास्थ्य केंद्र का भी हम लोगों ने अब मन बनाया है कि इसमें हम लोग अब जी जान से लगेंगे। और ऐसे भी कहा गया है कि शिक्षक
के गोद में ही प्रलय और उत्थान होता है। हम लोग इस संस्था को उत्थान के लिए अब हम लोग जी जान से लगेंगे। संस्था के उत्थान के लिए आप लोगों ने क्या मन में ख्याल किया है, कैसे इसके किसी भी संस्था को बनाने के लिए सबसे पहले आर्थिक अर्थ की आवश्यकता होती है। हम लोग सबसे पहले इसको आर्थिक रूप से अब सजग करेंगे, इसको मजबूत बनाएंगे आर्थिक रूप से, और अच्छे से अच्छे शिक्षक हम लोग यहाँ अपॉइंट करेंगे, और ताकि जो भी कुचले बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे हैं, उनका तरक्की हो। और अभी हॉस्टल भी 50 बेड का हॉस्टल भी तैयार हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग जो है बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग देंगे, और हम लोग अपने बच्चों को पहले यहाँ रखेंगे। शेरशाबादी बच्चों के लिए खास करके व्यवस्था किया गया है, तो लोगों तक अभी तक जानकारी नहीं बहुत। अब अभी शुरुआत है, और यह कार्यक्रम मैसेज देगा पूरे बिहार में कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं, अभी 250 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जो 3 बच्चे से यह कारवा चला था, आज 250 बच्चे तक पहुँचे। अभी हम लोग हर गांव से जो प्रतिभाशाली गरीब बच्चे हैं, उनको अब हॉस्टल में 50 बच्चे से शुरुआत कर रहे हैं, और आगे यह कारवा बढ़ेगा। क्या परिचय? मोहम्मद परवेज आलम, जिला मीडिया प्रभारी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कटिहार।